हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सर दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो, दोनों वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। ज़रूर इनको स्टडी कर लेना। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक भी आप लोगों को ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ के अगर हम लोग बाजार की बात करें तो दुनिया भर के बाजार में गिरावटें देखने को मिल रही है। अमेरिकन बाजार में भी आज ज़बरदस्त गिरावट होने वाली है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। हाँ, कोई अगर खबर रिवर्सल वाली आ जाती है तो फिर एक डिफरेंट पार्ट है, बट अगर नॉर्मल चीज़ अगर ऐसे ही चलती रही तो दुनिया भर के बाजार जिस तरीके से गिरे हैं वैसे अमेरिकन बाजार में भी गिरावट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है। सो दोस्तों, यहाँ पे हर जगह पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो एक सवाल सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब अलग अलग कमेंट तो आ रहे हैं, बट ओवरऑल अगर हम लोग उसका अगर क्रक्स निकाले तो उसका आउटकम यही आ रहा है। सर, यहाँ पे क्या शेयर होल्डर फंस चुके हैं? कौन से शेयर होल्डर ऐसे जो कि एक्चुअल में दोस्तों बर्बाद यहाँ पे हो चुके हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा। एंड कौन से ऐसे शेयर होल्डर्स है जो ये फील कर रहे हैं कि वो ट्रैप हो चुके हैं। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। सो इस वीडियो को दो कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। हर स्टॉक में यहाँ पे गिरावट है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि हर कंपनी खराब हो गई करके, राइट। इसके पहले भी बहुत सारे क्रैश हो चुके हैं। शायद से आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, कुछ लोगों ने 2020 में एक्सपीरियंस किया है। सो उनको इस चीज़ का ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है। हाँ, पर कुछ शेयर होल्डर ऐसे हैं दोस्तों जो कि बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, ट्रैप भी हो चुके हैं। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ पे सिखाने वाला है। हम लोग रेगुलर बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ पॉइंट्स यहाँ पे देखते रहते हैं। हमारे वीडियोस बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, बट उसके पीछे का रीज़न ही वही होता है कि जब मार्केट नीचे आ जाए तब हम लोग को पता चल जाता है कि दोस्तों कौन सी कंपनियां एक्चुअल में यहाँ पे अच्छी है एंड कौन सी नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता हूँ हमेशा, कि कोई भी कंपनी अगर आप लोग निवेश करने जाते हो तो उसमें कैटेगरी रहती है, लार्ज कैप रहती है, मिड कैप रहती है, स्मॉल कैप रहती है, माइक्रो कैप रहती है, पेनी स्टॉक रहता है। सो ये कैटेगरी क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि दोस्तों, जब भी मार्केट में इस तरीके की गिरावट आती है तो लार्ज कैप, देखिए गिरेंगे तो सभी, ऐसे कोई बात नहीं कि लार्ज कैप भी नहीं गिरेंगे, बट लार्ज कैप में दोस्तों रिस्क सबसे कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि ये बहुत पुराने समय वाली कंपनियां होती है, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। या फिर इन कंपनीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राइट, जो परफॉर्मेंस रहता है वो बहुत सालों से हम लोग यहाँ पे देखते रहते हैं। देन मिड कैप की भी बात करें तो वहाँ पे रिस्क होती है, स्मॉल कैप में और रिस्क होती है, माइक्रो कैप में और भी रिस्क। तो अगर आप चेक करोगे यहाँ पे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखिए, निफ्टी 50 मतलब कौन सी दोस्तों? ये तो लार्ज कैप कंपनीज है ऑब्वियसली। तो कितने गिरे? 4.78%। लार्ज कैप स्टॉक्स कितने गिरे? 4.78%। यही चीज़ अगर आप लोग चेक करोगे कि मिड कैप की ओर जाओगे तो आप देख सकते हो लगभग 6% तक मिड कैप गिरा है। लार्ज कैप कितना गिरा है? 4.78। मिड कैप कितना गिरा है दोस्तों? 6.16%। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे स्मॉल कैप की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों स्मॉल कैप उससे भी ज़्यादा, 6.5% से भी ज़्यादा। सो इससे पता क्या चलता है दोस्तों? इससे ये पता चलता है कि आपके पोर्टफोलियो में कौन से स्टॉक है, पहले वो आइडेंटिफाई कर लेना। अगर आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप है तो डेफिनेटली आप लोगों के स्टॉक्स ज़्यादा गिरे होंगे। अगर आपके पास मिड कैप है तो भी आप लोगों के पोर्टफोलियो में ज़्यादा, एंड लार्ज कैप है तो कंपैरेटिवली ओके परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, इंडिविजुअल स्टॉक्स अलग अलग नेचर के यहाँ पे हो सकते हैं, बट एक बेसिक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ कि जितना आप रिस्की स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में रखोगे उतना ज़्यादा इस ऐसा ये जो पेन रहता है वो आपको ज़्यादा झेलना आना चाहिए। नो डाउट इसके चलते आपको रिटर्न्स भी ज़्यादा मिल सकते हैं। तो ये भी एक अवार्ड, मतलब हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, मतलब बोलते हैं ना, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिवॉर्ड, ऐसा ही हम लोग को देखने को मिलता है। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जो कि मैं बहुत बार आपको बताता हूँ, वो अभी हम लोग को देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ऐसे वक्त के बाजार के माहौल में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाली भी होती है जो कि रिटेलर इग्नोर कर देते हैं, राइट। सो अभी हम लोगों ने वो बिल्कुल नहीं करना है। जो सीखना चाहता है वो ज़रूर यहाँ पे सीख सकता है। देखिए, इतने सारे सेक्टर्स है, बैंक, ऑटो, फाइनेंस, एफएमसीजी, आईटी, मीडिया, मेटल, फार्मा, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, रियल एस्टेट सेक्टर, राइट। तो यहाँ पे हर एक सेक्टर में गिरावट है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बट अगर आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे, सबसे कम कौन सा गिरा है, जिसको हम लोग हमेशा डिफेंसिव सेक्टर हम लोग कहते हैं, मतलब एफएमसीजी में भी गिरावट है बट कंपैरेटिवली कम है। हाँ, हम बोल सकते हैं साल में भी ऐसा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं किया, बट स्टिल ऐसे सिचुएशन में एफएमसीजी ज़्यादा रिएक्शन, नेगेटिव रिएक्शन कम दिखाता है, वही अभी हम लोग को देखने को मिला है। पर हमेशा की तरह दोस्तों, सबसे ज़्यादा दो सेक्टर पे खतरा आ जाता है, वो होता है एक सरकारी बैंक, राइट, एंड दूसरा होता है दोस्तों रियल इस्टेट। ये हमेशा हमेशा हमेशा
हम लोगों को यहाँ पे पीटते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा रिस्क है और देखा गया तो इनमें ज़्यादा रिवॉर्ड भी नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ दोस्तों कि जो सरकारी बैंक में हमेशा आपको क्यों बताता हूँ कि आप लोगों ने अवॉइड करना चाहिए, सिर्फ वहाँ पे एक ही बैंक नजर आती है, SBI। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें रियल इस्टेट में भी अगर हम लोग बात करें, जो डायरेक्टली कंपनी है बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। चाहे गोदरेज प्रॉपर्टी की भी अगर हम लोग बात करें, ओबेरॉय की बात करें, लोधा बिल्डर, ये ठीक है कंपनी, बट रिस्क बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों अगर आपके पास ये इससे रिलेटेड कंपनीज है, राइट, तो आपको कोई प्रेशराइज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों IPO, यस, जो अभी अभी कंपनीज बाजार में आई है उनमें भी हम लोग को सबसे ज़्यादा रिस्क देखने को मिलती है। उसमें आप लोग कोई बर्बाद नहीं हुए, बट ये कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इतना लिमिटेड रहता है, इतना कम रहता है कि इनमें हम लोगों को सबसे ज़्यादा पैनिक देखने को मिलता है। लोग फटाफट यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ऐसे कंपनी में वो लॉन्ग टर्म रुकने के लिए वापस एक बार मतलब रीथिंक कर देते हैं। सो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो अभी अभी बाजार में आई हुई कंपनी, IPO वाले कंपनीज अगर आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे, वहाँ पे आपको जोरदार गिरावटें देखने को यहाँ पे मिली होगी। तो ये भी एक रिस्क यहाँ पे होती है। देन दोस्तों अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात के ऊपर कि कौन से शेयर होल्डर एक्चुअल में यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं। जो मैं हमेशा मतलब बोलते हैं ना, गला फाड़ फाड़ कर जो चीज़ें मैं आप लोगों को बोलते रहता हूँ कि जब बाजार में तेज़ी रहती है तो सब कुछ चंगा हम लोगों को लगता है, बट जब एक्चुअल में ऐसे सिचुएशन में हम लोग आ जाते, गिरेंगे तो हर कोई स्टॉक्स, बट ये वो स्टॉक्स है दोस्तों कि यहाँ पे ऐसे गिरावट के माहौल में ये गिरते जाएंगे एंड इनमें कमबैक करने के लिए सिर्फ हम लोग कह सकते हैं कि भगवान अगर मदद कर दे तो कुछ हो सकता है, मतलब कोई चमत्कार अगर हो गया तो डिफरेंट स्टोरी। एंड दोस्तों वो है पेनी स्टॉक्स। यस, पेनी स्टॉक्स में मतलब अगर आप लोग देखोगे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट TTML की अगर मैं बात करूँ, अभी आप देख सकते हो दोस्तों TTML अगर मार्केट की हालत ऐसी रही, कौन इसमें इतना ज़्यादा पैसा लगाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर मार्केट की हालत ऐसी रहेगी वो वापस 50 तक भी यहाँ पे आ सकता है। सो यहाँ पे यही रहता है दोस्तों, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में यहाँ पे ऐसे कंपनी में बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हैं। देखिए लर्निंग के लिए आप लगा रहे हो पैसा, नो डाउट आप लोग बिंदास लगा सकते हो, बट ये देखिए अर्निंग के लिए जाओगे तो अभी ये स्टॉक इतने हायर लेवल से आधा हो चुका है एंड ये और भी आधा यहाँ से हो सकता है। मतलब जिन लोगों ने बिल्कुल टॉप लेवल पे खरीदा होगा, वो बंदर की कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। ऑपरेटर कैसे, तो ऑपरेटर ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं, सिर्फ हमारे बेचारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंस चुके हैं। एंड वो भी क्यों? लालच के चक्कर में कि वापस ये भागता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा ये बात याद रखो दोस्तों कि हमेशा हम लोगों को वर्स्ट चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना होता है। ये जो अभी की सिचुएशन है ऐसे ही वर्स्ट चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसीलिए अच्छे स्टॉक अगर आपके पास रहेंगे वो भी गिर रहे हैं, बट वहाँ पे कमबैक जरूर होगा 110%। बट ऐसे कंपनी में कोई भी पैसा नहीं लगाता दोस्तों, बाद में सब कुछ अभी लोग भाग यहाँ पे चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप यहाँ पे हो चुके हैं, गिरावट ही गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत सारे स्टॉक है, अगर हम लोग आरकॉम की बात करें, बड़े बड़े रिटर्न ये दिखा चुके हैं। अगर आप लोग साल भर की बात करें, सर देखो 70-80% है, 2-2 रुपये के स्टॉक्स है। देखिए जिस वक्त मार्केट में इस तरीके की सिचुएशन आएगी, फिर आप लोगों को सिर्फ अभी भगवान ही बचा सकता है, इतना मैं कह सकता हूँ। तो इसीलिए ऐसे स्टॉक्स को हमेशा अवॉइड करना होता है। जितने भी ADAG ग्रुप के स्टॉक्स है, JP ग्रुप के स्टॉक्स है, पेनी स्टॉक्स है, राइट, इनको सीखने के लिए ठीक है दोस्तों। सुजलॉन की अगर हम लोग बात करें, इनमें ज़्यादा पैसा नहीं लगाना होता है, ये बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ। आज उसका प्रैक्टिकल आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों देखिए रिस्क लेना स्टॉक मार्केट में नो डाउट अच्छी बात है, बट बोलते हैं ना बेवकूफ़ी जैसे डिसीजन लेना ये सबसे बड़ी मतलब खराब बात रहती है। मतलब ऐसे कंपनी जिनमें हम लोग को फ्रॉड देखने को मिले, जिनके ऊपर एलिगेशंस है, जिनके ऊपर मतलब गड़बड़ी चल रही है प्रमोटर से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, सो ऐसे कंपनी में दोस्तों अगर आप लोग वहाँ पे एंटर करते हो तो फिर आप लोग बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पे फंसते हो एंड ऐसे शेयर होल्डर हमेशा अटक जाते हैं। जैसे कि बीच में हम लोगों ने देखा था इंडिया बुल्स हाउसिंग, राइट, ये स्टॉक बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर का फेवरेट है क्योंकि RJ ने भी एंटर किया है। अगर आप इसका मतलब थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस देखोगे 5 साल का 82% डाउन है स्टॉक। यहाँ पे चेक करोगे 1500 के करीब चलता था, अभी 150 पे चल रहा है। क्या है इस ऐसे स्टॉक में? बार बार रिटेल इन्वेस्टर एंटर कर लेते, 200 पे जाता है तो खुश हो जाते, 250 पे जाता है तो कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते, खरीद लेते, आज ले लो, वापस स्टॉक नीचे आ गया। तो ये हमेशा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जब नीचे आएगा फिर आपका कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। ऐसी बात नहीं कि मेरे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो क्या आज के दिन ऊपर है, बट मैं बिंदास वहाँ पे बाय करने के लिए भी रेडी हूँ। मैं इनफैक्ट चाहता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक और नीचे आ जाए ताकि वो मैं और सस्ते दाम में खरीद सकूँ, क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। इन कंपनी से हमेशा मैं ऐसा दूर रहता हूँ। मैं कोई एक ही कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। ये देखिए धनी कंपनी की अगर मैं बात करूँ, ये iBull से ही रिलेटेड है, इंडिया बुल्स वेंचर से रिलेटेड ये कंपनी है। 5 दिन में बताओ दोस्तों 50% सीधा गायब हो गया।
तो ये होता है रिटेल इन्वेस्टर, मतलब इतना सर ज़बरदस्त रिटर्न बन रहा है, देखो 5 दिन में सीधा जितना कमाया था सब गायब। एंड ऐसी बात नहीं कि यहाँ पे गिर गया, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये इसमें कमबैक होना बहुत मुश्किल है, कमबैक नहीं होगा। ये प्रॉब्लम है कि बहुत बड़ा कोई म्यूचुअल फंड आके इसमें पैसा डालेगा, ऐसा भी नहीं है, राइट। अच्छे कंपनीज जो नीचे आ रहे वहाँ पे म्यूचुअल फंड जरूर आएंगे। सो ये चीज़ें हमें सीखने, यहाँ पे इंडिया बुल रियल इस्टेट भी आप देख सकते हो, ये ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जहाँ पे आप लोगों को ये देखिए रिटर्न्स मिल रहे हैं, आप लोगों को लगेगा सर रिटर्न्स देखिए अच्छे खासे रिटर्न्स है, अगर आप इनके मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे सब कुछ तबाह है। सो ये मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कंपनीज में अगर आप जाओगे तो आप लोग फिर बर्बादी यहाँ पे हो सकते, पेनी स्टॉक एंड ऐसे फ्रॉड एलिगेशन वाली जितने भी कंपनीज है यहाँ पे, या फिर डाउटफुल कंपनीज जो रहती है, जैसे कि अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ तो आरबीएल बैंक भी है। आपको पता है कि यहाँ पे आरबीआई ने कैसे एक्शन यहाँ पे लिया था, तो इसके चलते आप देख सकते हो कि किस तरीके का हम लोग को प्रेशर गिरावट देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऐसे शेयर होल्डर दोस्तों बहुत ज़्यादा खतरे में आते हैं। अगर आपके पास फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर है, अगर आपके पास माइक्रो कैप स्मॉल कैप है अच्छे वाले, तो फिर उससे डरने की ज़रूरत नहीं। वो माइक्रो कैप स्मॉल कैप मिड कैप वो वैसे ही ज़्यादा रिएक्शन आप लोगों को दिखाते हैं। सो ये चीज़ें सीखने वाली होती है जो कि रिटेल इन्वेस्टर हमेशा मिस आउट यहाँ पे कर देता है। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से भी आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में यहाँ पे आई होगी। और जैसे मैंने बताया कि ये दो शेयर होल्डर्स मतलब पेनी स्टॉक्स वाले एंड उसी के साथ साथ जो पुअर फंडामेंटल्स जिनके रहते हैं, राइट। पुअर फंडामेंटल्स मतलब तेज़ी बुल रन था उसमें तो हर कोई स्टॉक यहाँ पे भाग रहा था। पुअर फंडामेंटल्स वाले भी, जैसे मैं बोलता था रिजल्ट खराब है इनके, कोई दम है नहीं, वो भी स्टॉक आसमान छूकर यहाँ पे भाग रहे थे। आज आप देख सकते हो दोस्तों 5 दिन में सब कुछ कहानी पलट गई एंड रिटेल इन्वेस्टर अभी ट्रैप यहाँ पे हो गए। सो इसीलिए अच्छे स्टॉक है तो फिर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे। मार्केट रिस्पेक्ट करता है अच्छे कंपनीज की, राइट। बट ऐसे खराब कंपनीज जो बढ़ाए जाते हैं, राइट, ये एक्चुअल में बबल होते हैं दोस्तों। इसीलिए ऐसे स्टॉक में आप लोगों ने डरने की जरूरत होती है एंड ऐसे स्टॉक्स में रिटेल इन्वेस्टर हमेशा यहाँ पे ट्रैप होते हैं। मैं आपको एक बात इसकी गारंटी देता हूँ, देखिए मैं कभी रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ कि आप जाके ये स्टॉक खरीदो, हाँ, बट एक बात पक्की है कि मैं आपको ये तो डायरेक्टली बोल देता हूँ कि इस स्टॉक में तो बिल्कुल भी मत पड़ना। हाँ, वहाँ पे आप लोगों को मतलब जितना हो सके मैं बचाने की कोशिश करता हूँ। खरीदना है नहीं खरीदना है वो तो आपका मर्जी रहता है, यस, बट कहाँ पे ट्रैप नहीं होना है ये हमेशा इस चैनल के ऊपर मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता देता हूँ। सो आशा करता हूँ ऐसे ट्रैप वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे नहीं रहेंगे एंड अगर होंगे तो लर्निंग के लिए अगर आपने लिए होंगे पेनी स्टॉक, जैसे कि मेरे पोर्टफोलियो में भी पेनी स्टॉक है, कल बंद भी हो गए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ठीक बात है। बट अगर आपने उसमें 10,000 50,000 60,000, अभी मुझे एक कमेंट आया था सर मैंने यहाँ पे 1.5 लाख रुपया कमाया था, किसमें, TTML में कमाया था, या फिर और भी कोई तो ऐसा पेनी स्टॉक 2-3 बताए थे उनमें 1.5 लाख कमाए थे, राइट। एंड मतलब कितना बहुत ही कम अमाउंट लगाकर कमाए थे एंड आज पूरा का पूरा 1.5 लाख वहाँ पे उनका फंसा हुआ है। तो इस तरीके का ग्रेडीनेस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक्स में जाओ तो फिर आप लोगों को अच्छे खासे रिटर्न मिल सकता है। सो आशा करता हूँ मेन कंटेंट समझ में आया होगा कि मैं क्या डिलीवर करना यहाँ पे चाह रहा था मैसेज। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं एंड अभी तक अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो चाहो तो अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है लिंक के थ्रू ये जरूर मुझे बता देना। तो 25 वीडियो की जो लिस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल जाएगी बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।